संग्रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। कुछ दिनों से उस गांव में डरावने भूत का आतंक छाया हुआ था। वे भूत कोई आम भूत नहीं था। उसके पास आरी, चाकू और ब्लेड जैसे खतरनाक हथियार थे। इसलिए रात के 12 बजे के बाद कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर निकलने की गलती नहीं करता था। अगर कोई गांव वाला आधी रात को बाहर निकलता तो वो डरावना भूत अपनी चमकदार चाकू से उसे काट डालता और उसे फेंक देता था। वे गांव वाले उस चाकू वाले भूत से बहुत डरे हुए थे और जैसे ही रात के 12 बजते सभी गांव वाले अपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। एक दिन भूत अपनी चाकू को हाथ में लिए पूरे गांव में घूम रहा था और बोलता है, इन गांव वालों को क्या लगता है कि ये सब अपने घरों में छुप कर बैठ जाएंगे तो मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। तभी गांव में रहने वाला मोहन सब्जी का ठेला लिए जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा होता है। आज बाजार में हमारी सब्जी तो बिक गई, पर हमका घर पहुंचने में आधी रात हो गई। बस भगवान आप इतना करना कि वो चाकू वाला भूत हमका ना मिले। भूत जोर से हंसते हुए बोलता है, कितने दिनों से मेरी चाकू खून की प्यासी थी। चाकू से तेरे टुकड़े करने में मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसा बोल के भूत मोहन को काट डालता है और उसके टुकड़े करके गांव में फेंक देता है। फिर अगले दिन रात के करीब 1 बजे एक शराबी नशे में धुत गुनगुनाते हुए अपने घर जा रहा था। तभी भूत की नजर उस शराबी पर पड़ती है। शराब पीना शरीर के लिए कितना हानिकारक है, मैं ये आज इस शराबी को बताऊंगा। इस शराबी की तो मैं अपनी चाकू से एक नहीं बल्कि 36 टुकड़े करूंगा। अरे अरे बाप रे, भूत कहाँ से आ गया। अरे इसे देख के तो मेरा सारा नशा उतर गया। ही। अरे रे रे, ऐसे कैसे नशा उतर गया। अब ये पूरा नशा उतरना तो बाकी है। फिर भूत उस शराबी को अपने चाकू से काट के वहां से चला जाता है और मुखिया जी के घर के पास जाकर जोर जोर से हंसने लगता है। मुखिया जी अपने घर की खिड़की से भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। कुछ देर बाद भूत वहां से गायब हो जाता है। अगले ही दिन सब गांव वाले इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। ना जाने ये आरी ब्लेड वाला भूत हमारे गांव में कहाँ से आ गया है। आए दिन गांव में किसी का हाथ कटा, किसी का सर मिलता है, कभी किसी के शरीर के टुकड़े मिलते हैं। अब तो रात होते ही इतना चिंता सताती है कि अगला नंबर मेरा तो नहीं। और ऐसे डरने से कुछ नहीं चलने वाला। हम गांव वालों को कुछ करना ही पड़ेगा। हम सब लोग को गांव में पूजा करानी होगी, जिससे वो भूत हमारे गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाए या जहां से आया है वहां वापस चला जाए। सभी गांव वाले भोलू की बात से सहमत होकर गांव के पंडित जी से पूजा करवाते हैं। गांव में पूजा करवाने के बाद से गांव में कुछ दिनों से भूत का दिखना बंद हो गया था और गांव वालों को भूत का डर भी कम हो गया था। और अगले दिन गांव वाले अपने अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं कि तभी दिन के समय रास्ते में कमल की पत्नी मीरा को अपने सामने भूत दिखाई देता है। अरे दैया, ये का होएगा वा, ये भूत इतनी दोपहर में कहाँ से आ गया। हाय रे दैया, हमको तो बड़ी डर लागत है। अरे हम तो अपने पति देव के लिए खाना लेकर जा रहे थे। अब तो हमको लागत है कि हम भूत का खाना ना बन जाए। मीरा भूत से डरकर खेतों में पहुंच जाती है और जोर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगती है कि तभी भूत भी अपने हाथ में चाकू लेकर खेतों में पहुंच जाता है। भूत के डर से सभी गांव वाले अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं कि तभी रास्ते में गांव के लोगों को मुखिया जी मिलते हैं। सभी गांव वाले मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, ये आरी ब्लेड वाला भूत तो हम गांव वालों के पीछे ही पड़ गया है।
अरे आज तो इसने कमल भैया को अपने चाकू से काट काट कर घायल कर दिया। तभी गांव में एक महात्मा आते हैं। इन्हें देखकर मुखिया जी महात्मा से कहते हैं, गुरुजी हमारी मदद कीजिए, नहीं तो ये भूत हम सभी गांव वालों को अपनी चाकू से काटकर मार डालेगा। और गांव में पूजा पाठ कराने के बाद भी ये भूत एक एक कर कर मार रहा है। वो भूत बहुत ही ताकतवर है और उसके पास खतरनाक हथियार भी है। यदि हमें भूत की कोई वजह पता चल जाए तो उसे काबू करना आसान हो जाएगा। और उसके भूत बनने के पीछे और गांव के लोगों को इस तरह बेरहमी से मार रहा है तो भूत की कोई तो वजह जरूर होगी। गुरुजी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कई बार मेरे घर के बाहर चिल्लाते हुए देखा है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। अरे बेटा, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं तुम्हें तो उस भूत के बारे में नहीं नहीं, हमें कछु नहीं मालूम। हम उस भूत के बारे में कछु नहीं पता। बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बता दो, नहीं तो वो भूत सभी गांव वालों को मार डालेगा। भोलू कुछ बता पाता उससे पहले भूत भोलू को देखकर आग बबूला हो जाता है और भूत जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, ये क्या गांव वालों को सच बताएगा जो खुद झूठा, धोखेबाज और खूनी है? वो क्या सच बोलेगा? ये मेरे हाथ लग ही गया तो मैं इसे इस तरह से काटूंगा जैसे इसने मुझे आरी चाकू से काट डाला था और मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े सभी जमीन में गाड़ दिए थे। नहीं भूत जी, हमका नहीं मारो। सारी गलती हमारी नहीं है जो हमका मारने पे तुले हो। ए भूत, आखिर क्या किया है इसने जो तुम इसे मार डालना चाहते हो? मुखिया जी, पहचानो हमें। हम ललन हैं, जिसे आप अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। और इस भोलू की वजह से गांव वालों ने मुझे चोर समझा और इनकी वजह से सभी गांव वालों ने मेरी बहन और माँ को चोरी की बहन, चोर की माँ कहना शुरू कर दिया। अब जो भी बताएगा यही सच बताएगा, नहीं तो मैं अभी के अभी इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। मैं बताता हूँ, सब सच सच बताता हूँ। कुछ साल पहले मैंने मंदिर के पैसे चढ़ावे चुराकर उस पैसे से शहर जाकर दारू की बोतल ले आया और ललन को किसी बहाने से आम की लकड़ी काटने बुला लिया और दारू पिला दी। और फिर मैं रोज़ मंदिर के पैसे चुराकर दारू लाता और ललन को रोज़ दारू पिलाता, इसलिए क्योंकि उसे दारू की लत लग जाए और फिर किसी तरह लीला की शादी मुझसे करवा दे। फिर जब मैं एक रोज़ ललन को लकड़ी काटने बुलाया और उसे दारू पिलाया, फिर उसके सामने लीला और मेरी शादी की बात छेड़ी तो ललन गुस्से से आग बबूला हो गया। बस फिर क्या था, फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने तुरंत आरी से ललन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे मारकर भी इसका पेट नहीं भरा, इसलिए मंदिर के भगवान की मूर्ति की चोरी मुझ पर डाल दी और मूर्ति का इल्जाम मुझ पर डाल दिया। फिर ये गांव वालों को बोल दिया कि मैं मूर्ति चुराकर शहर भाग रहा था। भूत अपनी चाकू हाथ में लिए हुए बोलता है, अब आप ही बताओ मुखिया जी, इस भोलू को क्या किया जाए जिससे मेरे परिवार को सर उठाकर चलने का मौका मिले और मुझे भूतिया जिंदगी से मुक्ति मिले। इस भोलू को भी वैसे ही मारा जाए जैसे इसने तुम्हें मारा था, और गांव में रहने वाले सभी को तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी, जिससे तुम्हारी चोरी की दाग मिट जाए और तुम्हें मुक्ति मिल जाए। फिर सभी गांव वाले भूत से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। फिर भूत अपने आरी से भोलू और मोहन को काट डालता है। उन दोनों को मरते ही भूत की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाता है। भूत को गायब होते ही गांव वाले को चैन की राहत मिलती है।